अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। कहते हैं कामयाबी वो जिसे दुश्मन भी तस्लीम करे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईरान और इजराइल की दिफाई सलाहियतों की। ईरान से शुरू करते हैं। मशरिक़ वस्ता में ईरान को एक अहम फौजी कुव्वत समझा जाता है। इसकी दिफाई सलाहियतों को चंद बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मिसाइल प्रोग्राम की। ईरान के पास खत्ते का सबसे बड़ा और मुतनव्वु बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। खुरम शहर और सजील ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है फतह 110। ये मुख्तसर फासले के इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले मिसाइल हैं। इसके बाद बात करते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की। ईरान ने हाल ही में फतह नामी हाइपरसोनिक मिसाइल का दावा भी किया है, जो दिफाई निज़ामों को चकमा देने की सलाहियत भी रखता है। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की जा सकती है। ईरान ने ड्रोन साजी में काफ़ी महारत हासिल की है, जो कम कीमत और मौसर साबित हुए हैं। इसके बाद बारी आती है शाहिद सीरीज की। शाहिद 136 जैसे खुदकुश ड्रोन्स ने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की है। इसके अलावा महाजिर और अबाबील ये ड्रोन्स निगरानी और हमले दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर अगर बहरी सलाहियतों की बात करें और खलीज फारिस में खास तौर पर ईरान की बहरी हिकमत अमली गैर मुतनासिब जंग यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर मबनी है। हुर्मुज़ की बात करें तो ईरान इस अहम तिजारती रास्ते को बंद करने या कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। तेज रफ्तार कश्तियां और बारूदी सुरंगें, ये कश्तियां बड़े बहरी जहाज़ों के लिए खतरा बन सकती हैं। ईरान की दिफाई हिकमत अमली का एक बड़ा हिस्सा उसके इत्तेहादी गिरोह हैं, जिन्हें अक्सर मुज़ाहमती ब्लॉक भी कहा जाता है। इसके बाद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की बात करें तो ईरान ने अपना मकामी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बावर 373 तैयार किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि ये रूसी S-300 के बराबर या उससे बेहतर है। कुछ वीकनेसेस को देखा जाए तो ईरान की रिवायती फ़ज़ाइया यानी एयरफोर्स निस्बतन पुरानी है, जिसमें ज़्यादातर 1970 की दहाई के तैयारे जैसे F-14 टॉमकैट शामिल हैं। इसलिए ईरान ने तैयारों के बजाय मिसाइलों और ड्रोन्स पर ज़्यादा तवज्जो दी है। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी और 2026 के आगाज़ से शुरू होने वाले बराह रास्त तसादुम, जिसे बाज़ हलकों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद की सूरत हाल कहा जाता है, इसके तनाजुर में ईरान की कामयाबी या मुज़ाहमत को चंद मखसूस पहलुओं से देखा जा रहा है। मल्टी फ्रंट वॉरफेयर की बात करें तो ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका मुज़ाहमती ब्लॉक है। इजराइल को सिर्फ ईरान से ही नहीं बल्कि बैक वक्त कई महाजों पर दबाव का सामना है। लबनान से हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट और जदीद ड्रोन्स का ज़ख़ीरा है, जो इजराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम को मसरूफ रखते हैं। इसके अलावा यमन में हौसी बागियों ने बहिरा अहमर में तिजारती रास्तों को निशाना बनाकर इसराइल और उसके इत्तेहादियों पर माशी दबाव डाला है। इसके अलावा इराक और शाम की बात करें तो यहाँ पर मौजूद मलेशिया अमरीकी अड्डों और इसराइल की शिमाली सरहदों को मुस्तकिल निशाने पर रखती हैं। ईरान की हिकमत अमली ये है कि वो सस्ते हथियारों जैसे शाहिद 136 ड्रोन, जिनकी कीमत सिर्फ चंद हजार डॉलर है, इनके जरिए इसराइल के इंतहाई महंगे दिफाई निज़ाम जैसे एरो और डेविड स्लिंग, जिनके एक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर्स है, उसको थकाए। ईरान का मकसद इसराइल के दिफाई मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म करना है, ताकि उसके मोहलिक बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए रास्ता साफ हो सके। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करें और ज़ेरे ज़मीन तनसीबात का जिक्र किया जाए तो ईरान ने अपने अहम मिसाइल लॉन्चर्स और कमांड सेंटर्स को पहाड़ों के अंदर मिसाइलों के शहर बनाकर छुपा रखा है। इसराइल और अमेरिका की शदीद बमबारी के बावजूद इन ज़ेरे ज़मीन तनसीबात की वजह से ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत यानी रिटेलिएटरी कैपेसिटी को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। ईरान की जानिब से हुर्मुज़ को बंद करने की धमकी या वहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमलों ने आलमी सतह पर तेल की कीमतों और इंश्योरेंस रेट्स में इजाफा किया है। ये सूरत हाल इसराइल के आलमी इत्तेहादियों के लिए इस जंग को तवील अरसे तक सहना मुश्किल बना देती है। अब जरा बात हो जाए इसराइल की दिफाई सलाहियतों की, जो कि दुनिया की जदीद तरीन और मौसर तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। 2026 के हालिया मंजरनामे और ऑपरेशन रोरिंग लाइन जैसे वाक़यात के तनाजुर में इसराइल की फौजी कुव्वत के अहम पहलुओं की बात की जाए तो सबसे पहले बारी आती है मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की। इसराइल के पास दुनिया का सबसे पेचीदा मिसाइल दिफाई नेटवर्क है, जो मुख्तलिफ फासलों से आने वाले खतरों को रोकता है। द फेमस आयरन डोम मुख्तसर फासले के रॉकेट्स और ड्रोन्स को रोकने के लिए कामयाबी की शरह 90% से ज़ायद है इसकी। डेविड स्लिंग की बात करें तो दरमियाने फासले के मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों के लिए मार्च 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस निज़ाम को मजीद अपग्रेड किया गया है, ताकि ये ईरानी हाइपरसोनिक खतरों का मुकाबला कर सके। इसी तरह एरो 2 और 3 की बात करें तो ये फ़ज़ा से बाहर बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाने के लिए हैं।
आयरन बीम ये एक नई लेजर टेक्नोलॉजी है जो हाल ही में फाल हुई है। ये रॉकेटों और ड्रोन्स को बिजली की रफ्तार से लेजर के जरिए तबाह करती है, जिससे दिफाई लागत में नुमायां कमी आई है। एयर सुप्रियोरिटी की बात की जाए तो इजरायली फजाइया यानी इजरायली एयरफोर्स बहुत ताकतवर है। इजराइल के पास तकरीबन 48 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। ये तैयारे रेडार पर आए बगैर दुश्मन के इलाके में गहराई तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा जदीद F-15 और 16 का बेड़ा, सैकड़ों तैयारे जो तवील फासले तक बमबारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इजराइल के पास मौजूद हैं। साइबर और इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इजराइल साइबर जंग यानी साइबर वॉरफेयर में आलमी लीडर समझा जाता है। यूनिट 8200 ये खुफिया इदारा दुश्मन के दिफाई निज़ाम, बिजली के ग्रिड्स और मवासलाती नेटवर्क्स को हैक करने की सलाहियत रखता है। फरवरी 2026 के हमलों के दौरान ईरान के अंदरूनी निज़ाम में खलल डालने के लिए बड़े पैमाने पर साइबर हमले किए गए। मोसाद इंटेलिजेंस नेटवर्क जो दुश्मन की सरजमीन पर टारगेटेड ऑपरेशन और तखरीबकारी के लिए मशहूर है, उससे सभी वाकिफ हैं। बहरी और ज़ेर ज़मीन सलाहियत की बात करें तो डॉल्फिन क्लास आबदोज़ें जर्मन साख्ता ये आबदोज़ें मुबैना तौर पर जौहरी सलाहियत के हामिल क्रूज मिसाइल फायर कर सकती हैं, जो इसराइल को सेकेंड स्ट्राइक की सलाहियत फराहम करती हैं। इसराइल ने अपने दिफाई निज़ामों में AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो मैदान जंग में हदफ की शनाख्त और हमले का फैसला सेकंड्स में करने की सलाहियत रखता है। इसराइल की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की बात करें तो इसराइल बाज़ाब्ता तौर पर इकरार नहीं करता, लेकिन आलमी माहिरीन जैसे FAS के मुताबिक इसराइल के पास 90 से 400 के करीब एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं, जिन्हें जेरिको मिसाइलों के जरिए तवील फासले तक फेंका जा सकता है। इसराइल की असल ताकत उसकी टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन है, जबकि ईरान की ताकत उसकी तादाद और प्रॉक्सी गिरोहों में है। 2026 की जंग ने साबित किया कि इसराइल ने अपने जदीद दिफाई हज़ार की बदौलत बड़े पैमाने पर होने वाले मिसाइलों को रोकने की गैर मामूली सलाहियत दिखाई है, लेकिन ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अपनी दिफाई हिकमत अमली को गैर मुतनासिब यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के उसूलों पर इस्तेमाल करके इसराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को तस्वीराती तौर पर मफलूज कर दिया है। रिवायती फजाइया के बजाय ईरान ने सस्ती ड्रोन टेक्नोलॉजी और वसी मिसाइल प्रोग्राम पर तवज्जो दी, जहां उसके कम कीमत शाही ड्रोन्स दुश्मन के महंगे तरीन दिफाई निज़ामों जैसे आयरन डूम और एरो को थकाकर उनके ज़खायर खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ ही ईरान ने अपनी सरहदों से बाहर लबनान, यमन, इराक और शाम में मुज़ाहमती ब्लॉक के जरिए इसराइल के गिर्द एक ऐसा आग का घेरा यानी रिंग ऑफ फायर बना दिया, जिसने इसे बैक वक्त कई महाजों पर लड़ने और अपनी मईशत और फौज को तकसीम करने पर मजबूर कर दिया। जमीन के सीने में छुपे मिसाइलों के शहर और जेर जमीन फौजी तंसीबात ने ईरान को ऐसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ फराहम की है कि शदीद तरीन फजाई हमलों के बावजूद उसकी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत मुतासिर नहीं होती। समंदरी महाज पर हुर्मुज़ और बहीरा अहमद की नब्ज़ पर हाथ रखकर ईरान ने आलमी तजारती रास्तों को अपने दिफाई हिसार का हिस्सा बना लिया, जिससे अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर माशी दबाव बरकरार रहता है। कम वसाइल और तवील पाबंदियों के बावजूद ईरान की ये सोची समझी मंसूबाबंदी और इलाकाई असर रसूख ने साबित किया कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में बेहतर हिकमत अमली और सब्र आजमा पॉलिसी के जरिए बड़ी से बड़ी ताकत को भी नाकों चने चबवाए जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ईरान के एक ड्रोन को गिराने के लिए इसराइल और उसके इत्तेहादियों को जो मिसाइल फायर करना पड़ता है, उसकी कीमत ईरानी ड्रोन से 20 से 28 गुना ज्यादा होती है। ईरान का मकसद दुश्मन को माशी तौर पर थकाना और उनके दिफाई मिसाइलों का जखीरा खत्म करना है। इसी तरह लेजर टेक्नोलॉजी चैलेंज की बात की जाए तो इसराइल ने हाल ही में आयरन बीम नामी लेजर सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया है, जो ड्रोन्स को बहुत कम खर्च पर तबाह कर सकता है। ईरान इसका मुकाबला करने के लिए स्वॉर्म टेक्नोलॉजी यानी सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ भेजने की पॉलिसी अपना रहा है, ताकि लेजर सिस्टम भी उलझ कर रह जाए। ईरान ने अपने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों जैसे खुरम शहर और सजील को जमीन से 500 मीटर गहराई में बने मिसाइलों के शहर में महफूज किया है, और ये बंकर्स इतने मजबूत हैं कि जदीद तरीन बंकर बस्टर बम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क़यादत की तब्दीली और लचक की बात की जाए तो फरवरी 2026 के वाक़यात के बाद ईरान ने अपनी क़यादत में तेज़ी से तब्दीली करके जैसे मुश्तबा खामेनाई का सामने आना ये पैगाम है कि उनका निज़ाम किसी एक फ़र्द पर नहीं बल्कि एक मजबूत ढांचे पर कायम है, जो जंग के दौरान भी फैसले करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ईरान ने अपने एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को साइबर हमलों से बचाने के लिए एक अलग थलग नेटवर्क बनाया है, जिसकी वजह से इसराइल के जदीद तरीन साइबर हमले भी ईरान के मिसाइल दागने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सके।